ये छात्रावास बना जहाँ जय माता युवा संगठन की भूमिका रही, पूरे समाज की भूमिका रही। लेकिन वर्तमान स्थिति में यदि हम देखें तो ये स्वाभिमान मंच के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप क्या कहेंगे? इस छात्रावास का जो विकास है वो स्वाभिमान आने के बाद बहुत बड़ा विकास हुआ है और विकास हो रहा है। स्वाभिमान मंच के मैं देख रहा हूँ कि छात्रावास के अंदर हर तरह से विकास कार्य है वो हो रहा है। और इस समय के जो अध्यक्ष है राजेश भाई, तो वो इस छात्रावास के प्राण है और वो बहुत ही अच्छा विकास कर रहे हैं। आप शिक्षा क्षेत्र से भी जुड़े रहे हैं, आप एक कवि है, आपका पूरा जीवन समाज को समर्पित रहा है और छात्रावास में आज ये लाइब्रेरी का उद्घाटन हो रहा है, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? छात्रावास में लाइब्रेरी एक बहुत बड़ी चीज है और ये सभी दुर्गा राम जी की देन है। सुरेश भाई, मैं तो ये कहूँगा कि ये छात्रावास की लाइब्रेरी है, ये दुर्गा राम जी का पुस्तकालय प्रेम है। ये इतना अच्छा बनाया है और इस पुस्तकालय से बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा अवसर मिलेगा, बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। और यही मेरी आशीर्वाद है कि आगे बढ़ते रहो, काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो और छात्रावास को चमकाते रहो। ये हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। वर्तमान में भी पुस्तकालयों की उतनी अहमियत है जितनी पुराने जमाने में थी। हमारे इस विशाल भारत देश में आज भी पुस्तकालयों की देखा जाए तो कमी है। आज भी कई लोगों को इसका सीधा लाभ नहीं मिल पा रहा है। उसका अहम कारण शिक्षा का वाणिज्यकरण, जिसको लेकर दिन प्रतिदिन शिक्षा महंगी होती जा रही है। आज भी हमारे देश के गांवों में पुस्तकालय बहुत कम देखने को मिलते हैं, जिसके कारण गरीब विद्यार्थियों को जिस प्रकार से फायदा मिलना चाहिए नहीं मिल पाता। लोग पढ़ लिख नहीं पाते, जिसको लेकर पूरा जीवन गरीबी में व्यतीत करने के आसार बन जाते हैं। इसलिए यदि बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है तो हमें अच्छे पुस्तकालयों का विकास करना होगा। इस क्रम में रावल ब्राह्मण बारह शासन संस्थान के अध्यक्ष राजेश कुमार मीठालाल जी रावल तथा रावल स्वाभिमान मंच के राष्ट्रीय संयोजक सुरेश कुमार जी के नेतृत्व में छात्रावास भवन सिरोही स्थित सभागृह में एक विचार गोष्ठी का आयोजन मुख्य अतिथि पूर्व ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जगदीश रावल, शिक्षाविद दुर्गा शंकर जी मांडवा तथा छात्रावास संस्थान के अध्यक्ष राजेश कुमार जी, मां आशापुरी पेड़ी पीपल की के संरक्षक मूल शंकर जी रावल तथा छात्रावास के पूर्व अध्यक्ष देवाराम लुम्बा जी की मंचस्थता में किया गया, जहां पर शिक्षा व पुस्तकालयों को लेकर जमकर मंथन हुआ और कई शिक्षाविदों ने यहाँ पर अपने विचार प्रकट किए तथा इस प्रकार के पुस्तकालयों की आवश्यकता पर बल दिया। कि बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे बच्चे भले विदेश में भी खूब सारे हैं रावलों के बच्चे, प्राइवेट स्कूलों में भी है जहाँ 4-5 लाख रुपया वार्षिक खर्च होता है। ऐसे विद्यालयों में भी हमारे समाज के बच्चे पढ़ रहे हैं। लाख रुपये खर्चे वाली स्कूल है तो सैकड़ों में हमारे बच्चे हजारों की संख्या में शायद पढ़ रहे हैं और सरकारी स्कूल। लेकिन इन सब में जो शिक्षा की व्यवस्था है वो केवल अपन भी देख रहे हैं कि रिजल्ट आया, बच्चे के 90% आए, 60% आए, 40% आया, फेल हो गया, उसी को ही अपन क्वालिटी मान रहे हैं। आज की शिक्षा पद्धति में प्रतिशत ही परिणाम हमारा होता है। कार्य का उद्घाटन किया तथा यूटिलाइज कितना होगा। यदि व्यवस्थित तरीके से किसी पुस्तकालय और वाचनालय का उपयोग होता है तो उससे ही महान व्यक्ति निकल कर आते हैं। आज तक का इतिहास गवाह है, विश्व स्तर पर जितने भी महान लोग हुए हैं उनकी जीवनी हम पढ़ेंगे, सभी पुस्तकालय में उनके खुद के घर अपना पुस्तकालय है और उसी का परिणाम है कि आज विश्व स्तर पर पूजे जाते हैं, माने जाते हैं। इसलिए इस पुस्तकालय को और उपयोगी बनाया जाए। ऐसा कि आज भाई साहब ने कहा कि मेरा सहयोग
मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं भी समाज का बेटा हूँ और बेटा होने के नाते समाज के लिए काम करने के लिए कहता है तो मेरा कर्तव्य बनता है कि उस कार्य में तहे दिल से सहयोग करूं। पुस्तकालय एक ऐसी वस्तु है या कहना चाहिए जीवन का एक ऐसा भाग है कि जितने भी महापुरुष हुए हैं उनके घर में उनकी स्वयं की लाइब्रेरी हुआ करती थी। जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं उनकी भी घर में स्वयं की लाइब्रेरी थी और वो अनवरत वहाँ से कुछ न कुछ सीखते थे। को मांडवा वाले पूरे परिवार को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आपने शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किया है, शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान दिया है वो हमारे समाज के लिए अतुल्य है। सबसे पहले आपने मार साहब ने भी, रमेश जी साहब ने बात की थी कि भाई अपना समाज कहाँ जा रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में अपन शून्य है। तो सही बात है, अपन शिक्षा के क्षेत्र में शून्य है। ये भी ठीक है कि भाई अपने सिरोही छात्रावास यहाँ मुख्यालय पर है, समाज की एक ही धरोहर है ये, उसके लिए भी अपन समाज में एकत्रित नहीं हो रहे और राजनीति कर रहे। तो ये सबसे पहले तो ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। सभी संस्थाओं, सभी पीढ़ियों को, सभी समाज के सभी प्रगणों को एक साथ होके इस संस्था को आगे बढ़ाना है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर संस्था को आगे बढ़ाएंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। आज के दौर में मैं आज मतलब मैं व्यवसाय तो मेरा सूरत है लेकिन सरपंच हूँ, सरपंच संघ अध्यक्ष हूँ। गाँव में जाता हूँ तो चौधरी समाज हो, चाहे देवासी समाज हो, चाहे बोराना घासी समाज हो, कोई भी समाज हो, सभी के मतलब बाहर अध्ययन करने के लिए जोधपुर में व्यवस्था है, उदयपुर में व्यवस्था है। तो हमें सबसे पहले ये बीड़ा उठाना चाहिए। अपन मेला करते करो, संस्था है, सभी पीढ़ियां कर रही है, करना चाहिए। आप जो समाज में हर 12 महीने में जो इतना खर्चा हो रहा है, इससे अच्छा ये भागवत कथा करनी चाहिए। इसके लिए भी अपना संस्कृति धर्म है, धर्म के प्रति भी अपने को जागरूक होना चाहिए। लेकिन समय समय पे सभी संस्थाएं, सभी संगठन एक होके अगर शिक्षा के क्षेत्र में अपन आगे जाएंगे, चाहे उदयपुर में बनाओ चाहे जोधपुर में बनाओ, तो इन बच्चों के भविष्य के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। नहीं तो अपन आए, खाए और गए, ये काम नहीं होना चाहिए। अपने समाज में ये हो रहा है, बड़े बड़े मंच हो गए, बड़ी बड़ी माला हो गई, बड़े बड़े साफा हो गए, स्टेज पे बैठ के खाना खा लिया, उसके बाद अपना कोई उद्देश्य नहीं है। तो सबसे पहले उद्देश्य ये होना चाहिए कि अपने युवा, अपना जो समाज है, बच्चे वही अपने समाज का, अपना परिवार वही है। इन युवाओं के लिए अपन क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। बस बड़े बड़े हो गए, खाना हो गया, बढ़िया हो गया, सब हो गया। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में आज भी अपन पिछड़े हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में हो, उसमें भी पिछड़े हुए। चिकित्सा क्षेत्र में आज भी आपने को कहीं जरूरत पड़े डोनेट के लिए, तो यहाँ भाई जो होते हैं राहुल जी, विनोद जी, राजू जी, ये बेचारे कहीं भी फोन करके संपर्क करके ब्लड डोनेशन देते हैं। तो अपने पास चिकित्सा क्षेत्र में भी कोई योगदान समाज के लिए नहीं है। इतनी बड़ी संस्था है, इतने बड़ा भामाशाह है, भामाशाह देने वाले बहुत है, लेकिन एकत्रित संगठन होना जरूरी है। सबसे पहले तो मैं एक ही कहना चाहता हूँ सभी समाज बंधुओं को, आप एकत्रित एकीकरण के लिए एक उद्देश्य करो और ये जो समाज पिछड़ रहा है अपना, उसको एक करने के लिए एक बीड़ा उठाओ। सबसे आग्रह है, ये एटीट्यूड, घमंड, अहम वहम ये छोड़ो। सबसे पहले मैं राजेश जी भाई साहब को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इनके सरल स्वभाव से आज जो संस्था में है, छात्रावास संस्था है, बहुत उमदा काम कर रही है। इसलिए गत मतलब में हिम्मत जी साचा ने भी बहुत अच्छा काम किया था, देवराम जी बंदर साहब ने, इन्होंने भी, देवजीबा ने भी बहुत अच्छा कार्यकाल चलाया, और राजेश जी भाई साहब और मुकेश जी और भवर जी, ये तीनों तो ब्रह्मा विष्णु महेश है। ब्रह्मा विष्णु महेश इन्होंने तीनों ने संस्था के लिए जो किया है, जो ये लाइब्रेरी के लिए भी किया है। तो लाइब्रेरी ऐतिहासिक लाइब्रेरी है। आज मतलब कलेक्टर साहब ने हर गांव में लाइब्रेरी के लिए बोला है, सभी जगह लगभग खुली है, लेकिन ऐसी लाइब्रेरी मैंने नहीं देखी अभी तक। 26 पंचायतों में मैं घूमा हूँ, कहीं भी ऐसी लाइब्रेरी सरकारी भी नहीं है। जैसे अपने वाचनालय से, इस पुस्तकालय से बहुत सीखना है, लेकिन सबसे ज्यादा सीखना है हमारे यहाँ रहने वाले प्यारे बच्चों को। पुस्तकालय तभी सार्थक बनेगी जब इस पुस्तकालय में पढ़कर मेरे प्यारे समाज का बच्चा आगे बढ़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में बढ़े, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बढ़े, मेडिकल के क्षेत्र में बढ़े, व्यवसाय के क्षेत्र में बढ़े। लेकिन
मेरे समाज के बच्चे आगे बढ़े, तभी इसकी सार्थकता रहेगी। मैं आप सभी को बहुत बहुत इस अवसर पर धन्यवाद देता हूं और बहुत बहुत मैं अपील करता हूं इस छात्रावास के लिए आप किसी भी तरह की कोई राजनीति का या कोई शासन का वगैरह का कोई झगड़ा उत्पन्न न करावे। ये मेरी हाथ जोड़ के विनती है। क्यों कि ये शिक्षा का क्षेत्र है, इसको हमेशा आगे बढ़ाने के लिए, जैसे मास्टर साहब ने कहा था कि अन्य जातियों के जोधपुर में, जयपुर में, उदयपुर में छात्रावास है, परंतु रावल समाज के ये ओह भाग्य था कि ये प्रथम जिला लेवल के अंदर आपका भामाशाह की प्रेरणा से इस छात्रावास का उसका मतलब शिलान्यास हुआ और यहाँ पर आज की तारीख में कम से कम 40 विद्यार्थी अध्ययनरत है। इसके पहले जो भी अन्य परीक्षा में जो प्राइवेट परीक्षा देते हैं वो लोग भी परीक्षा के समय 1 महीना या 2 महीना उनको ठहरने के लिए समय दिया जाता है, ताकि वो भी किराए से रूम लेकर उनको ज़्यादा आर्थिक नुकसान नहीं होवे। उसके लिए भी छात्रावास हर तरह से तैयार रहती है। अभी आप लोगों से निवेदन करता हूं कि इसमें जब भी मीटिंग होवे आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर इस पढ़ने वाले छात्रों का और इस कार्यकारिणी का उत्साह वर्धित करेंगे तो इस छात्रावास का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में विकास हो सकेगा। अतः मैं पुनः निवेदन करता हूं कि इसको छात्रावास को आप राजनीतिक से दूर रखावे, अन्य सभी कामनाओं से इसको दूर रखावे, ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा और यहाँ का छात्र पढ़ के जो आगे RAS या IAS अन्य पदों पे या CA बनेगा तो अपने समाज का नाम रोशन होगा। एक आदमी सुधरेगा, उसके पीछे कम से कम 25 आदमियों को वो आदमी और प्रेरणा देगा। संस्थान के आज शिक्षा प्रकल्प में पुस्तकालय का जो उद्घाटन हुआ उसके भामाशाह सामान्य सुरेश कुमार जी दुर्गाराम जी मांडवा के मुख्य आतिथ्य में बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। साथ ही छात्रावास संस्थान के अध्यक्ष भाई राजेश कुमार जी मिठालाल जी के द्वारा संचालन के लिए भी आज आए हुए समस्त समाज बंधुओं ने उनका आभार प्रकट किया और इसी तरह इन छात्रों के हित के लिए आगामी दिनों में कई योजना, कई प्रकल्पों का चयन किया जाने वाला है। अत्यंत परम आवश्यक है। अब इस अध्ययन के लिए आदरणीय दुर्गाराम जी परिवार ने माहौल और संसाधन तो उपलब्ध करवा दिए। अब हमें जो हमारा युवा वर्ग है जो शिक्षा में अपनी छात्रावास में हो अथवा अपने घर पे हो, उन्हें ये प्रेरित करें कि आप छात्रावास संस्थान में जाइए, वहाँ पे लाइब्रेरी है, अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं। शिक्षा किसी ने कहा कि आपका पाठ्यक्रम के अतिरिक्त भी समाज की कोई पुस्तक हो, धार्मिक साधु संतों के प्रवचन हो, वो भी संग्रह करें, उसमें से नोट्स लें। छात्रावास में फिलहाल कितने बच्चे हैं? आप सुबह उनको नाश्ते में क्या देते हैं, भोजन में क्या देते हैं, शाम का भोजन क्या रहता है और साप्ताहिक क्या रहता है? सुबह में हम चाय और पोहे का नाश्ता देते हैं और दोपहर में सब्जी होती है, सेव टमाटर हो, बेसन गट्टा हो, चना मसाला हो, मूंग कटोर हो, ऐसे हम सब्जी बनाते हैं और 3 बजे चाय होती है और शाम को सब रोटी सब्जी हरी सब्जी होती है और तूर दाल चावल वगैरह ये होती है।